राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक प्रिय, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो कुछ पंक्तियाँ अभी हमने बोली हैं ये भागवत गीता जी में कही गई हैं और इसमें देखिए भगवान किस प्रकार से समझाते हैं कि भगवान के लिए जितने भी हम मनुष्य हैं, जो भी उनके भक्त हैं, सब बराबर हैं। कोई अधिक प्रिय नहीं है और कोई कम प्रिय नहीं, सब समान रूप से प्रिय हैं। उनकी नज़र में हम सभी समान हैं, उनकी दृष्टि में हम सभी समान हैं, वो सभी को समान रूप से देखते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में सराबोर होकर उनकी आराधना करते रहना चाहिए और भगवान को अपना जब हम प्रेम देंगे तो उनका प्रेम हमें स्वयं ही मिलेगा। आज की वीडियो है पूर्णिमा व्रत के विषय में। माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है और जो कि समाप्ति की ओर है। पूष माह की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक कल्पवास किया जाता है। तो पूरा महीना ये होने वाला है और कल्पवास का भी समय पूर्ण होने वाला है, माघ पूर्णिमा पर हो जाएगा। और माघ पूर्णिमा की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। माघ पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हिंदू धर्म में माघ माह पूर्णिमा व्रत के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव का विधिवत पूजन एवं व्रत किया जाता है। साथ ही माघ का जो महीना होता है उसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। हरिहर की पूजा का अपने आप में एक अलग ही संयोग होता है। जिस प्रकार से कार्तिक मास भगवान नारायण को, भगवान दामोदर को समर्पित होता है, उसी प्रकार से माघ मास में हरिहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ को ये महीना समर्पित माना गया है। इस विशेष अवसर पर गंगा स्नान दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। इसके अतिरिक्त माघ मास की पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, सत्यनारायण भगवान, चंद्रदेव भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम पूर्णिमा के विषय में आपको 9 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आप बहुत ही सरलता से, जिन्हें ध्यान रखकर पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और व्रत यदि नहीं भी करते हैं तो आप इस तरीके से आप पूर्णिमा का दिन मनाइए तो आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो जान लेते हैं कि वो 9 बातें कौन सी हैं। पहला, गंगा स्नान का महत्व। तो पूर्णिमा के दिन, वैसे तो हर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, किंतु माघ पूर्णिमा के दिन कुछ अलग ही बात होती है। माघ पूर्णिमा का जो दिन होता है वो गंगा स्नान के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जल दान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघ मास में देवी देवता गंगा किनारे वास करते हैं। कल्पवास की जो अवधि है वो माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि साधक पूर्णिमा के दिन गंगा जल से
भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। दूसरी कौन सी बात है, आइए जानते हैं। तो दूसरा हम बताते हैं आपको कि माघ पूर्णिमा के दिन दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गंगा स्नान के अलावा कुछ विशेष कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। इस दिन हमें विशेष वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक वस्त्र, अन्न और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही गाय का दान करना भी बहुत अधिक फलदायी माना गया है। आप स्वर्ण, चांदी इत्यादि चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। गरीबों की सहायता कर सकते हैं। गौ माता को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। विशेष प्रकार से माघ मास में काले तिलों का महत्व बताया गया है। काले तिल आप ब्राह्मण के निमित्त दान करें। काले तिल जल में मिलाकर स्नान करें। काले तिलों से हवन करें और काले तिल आप भगवान की पूजा में भगवान नारायण को और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं हम तीसरी बात क्या है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग सिर्फ भगवान सत्यनारायण की ही पूजा करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की जो तिथि है वैसे तो चंद्रदेव भगवान को समर्पित है, तो ये हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल हम पूजा कर रहे हैं, तो उसका ये नियम है कि हमें चंद्रदेव भगवान को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। जब चंद्रोदय हो जाए तो आप एक स्टील का लोटा लेकर उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री, थोड़े से अक्षत और उसको शुद्ध जल से भर के यदि पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं तो इससे विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है, ग्रह कलह से शांति मिलती है और बच्चों की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत यदि रखते हैं तो प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके थोड़ा सा गंगा जल में काले तिलों को मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यदि पूर्णिमा का व्रत करें या फिर पूर्णिमा के नियम कर रहे हैं तो उस दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा हमारा कौन सा पॉइंट है। सत्यनारायण भगवान की पूजा और शालिग्राम भगवान की पूजा और तुलसी पूजा, ये विशेष पूजाएं होती हैं आज के दिन। तो भगवान सत्यनारायण की कथा का विधान है। पुराने समय में आप देखिए, प्राचीन काल में ब्राह्मणों के घर जो भी होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, हम यहाँ पर कोई इस प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने प्राचीन समय की जो बातें हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर घरों में जो माताएं होती थीं वो पूर्णिमा का व्रत करती थी। पूर्णिमा की व्रत पर वो घर में कथा का प्रयोजन किया करती थी। ब्राह्मण के निमित्त करवाती थी या स्वयं कर लेती थी, किंतु करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि हर घर में पूर्णिमा की पूजा तो होनी ही चाहिए। इससे ग्रह कलह से मुक्ति मिलती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और भगवान की कृपा से घर के सभी कलह कलेश दूर होते हैं, संतान की आयु में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं पांचवी कौन सी ऐसी बात है जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए, इस दिन हमें खीर अवश्य ही बनानी चाहिए। दूध से बने हुए प्रसाद, दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाना और खीर तो अवश्य ही बनानी चाहिए। पंचामृत बनाकर भगवान शालिग्राम को अर्पित करना, नारायण को अर्पित करना, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना। देखिए, एक चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखना है कि जब हम शिव जी को पंचामृत समर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं उनको, तब हम उसमें तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, किंतु जब हम लड्डू गोपाल को या शालिग्राम भगवान को पंचामृत समर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं उन्हें पंचामृत से, तो हम उसमें तुलसी दल डालना भूलते नहीं हैं। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं छठी कौन सी बात है। तो छठी बात है कि जो
जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं उसमें हमें केले के पत्तों से मंडप अवश्य ही बनाना चाहिए। किंतु आपको इसमें भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन आपको केले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप उससे 1-2 दिन पहले ही केले के पत्ते मंगवा के रख लीजिए। वैसे भी यदि माली की व्यवस्था हो और माली ये पत्ते लेकर आएँ तो उन्हें पाप नहीं चढ़ता है। उनको भगवान ने इस चीज़ के लिए एक तरीके से कहा जाता है ना, छूट दी हुई है कि उनका ये कार्य है तो वो केले के पत्ते लेकर आएँ तो बहुत ही शुभ माना जाता है। किंतु बड़े बड़े शहरों में ये बात संभव हो नहीं पाती है। यदि आपने अपने घर में केले का पेड़ लगाया है या कहीं बाहर से ला रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पत्ते ना तोड़ें। किंतु भगवान सत्यनारायण की कथा में केले का मंडप अवश्य ही बनाएं। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण को बुलाकर यदि हम घर में कथा कराते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही कथा कराने के बाद हमें ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतृप्त करना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं तो उसका फल हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। साथ ही घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि, इस प्रकार से जब हम ध्वनि करते हैं तो हमारे घर से नकारात्मकता दूर होती है और शुद्धता का, सात्विकता का, शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। एक ऑरा जो बनता है चारों तरफ से, उससे पूर्ण रूप से घर में सकारात्मकता और पवित्रता का वास होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप ब्राह्मण से कथा नहीं करवा रहे हैं, स्वयं आप कथा को पढ़ते हैं, तो आप बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं तो अग्यारी अवश्य ही कीजिएगा। सूक्ष्म रूप से आपको अग्यारी, छोटा हवन जिसको कहते हैं, वो करनी चाहिए। और अग्यारी किस प्रकार से करनी है ये आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपको वो वीडियो मिलने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी सी बातें थी जो कि हमें आपसे पूर्णिमा की व्रत के विषय में करनी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आगे हम बहुत सारी जानकारी माघी पूर्णिमा के विषय में लेकर बहुत जल्दी अपनी वीडियो लेकर आएंगे, तो वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा अवश्य। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव, कुछ भी लिखिएगा, अवश्य ही लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट, आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी ही बहुत सुंदर वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।